पीडीए की एकता की बात करें। हम लोग पीडीए के लोग जागरूक लोग हैं, किसी की साजिश षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं हैं और न इस्तेमाल होने वाले हैं। पीडीए तब भी रहा होगा, लेकिन उस पीडीए की चर्चा तब क्यों नहीं थी? तब केवल परिवार की चिंता क्यों थी? तो पीडीए तो बहाना है, असली लक्ष्य तो असली निशाना तो केवल परिवार है कि परिवार के लिए कैसे हम लोगों को गुमराह कर सके। जानबूझ करके मुस्लिम मतदाताओं को वोट दिया। नागरिकता अगर है आपकी भारत की तो आप वोट डालने वाले अधिकार है आपके पास, वोट का अधिकार। इसीलिए कई बार का ये ऐसा नहीं एनआरसी था। में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहां के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है, और अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है। भारतीय जनता पार्टी की हर काली करतूत पकड़ी जा रही है, हर बेईमानी पकड़ी जा रही है। आखिर सरकार ईमानदार क्यों नहीं है? क्या अखिलेश यादव यूपी चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं? क्या बिहार वाले रिजल्ट को यूपी में रिपीट होता देख रहे हैं अखिलेश? क्या पीडीए वाले फॉर्मूले से सपा मुखिया की उम्मीद टूट रही है? ये सवाल अखिलेश यादव के बयान, उनकी बेचैनी, उनके तर्क और उनकी बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उठ रहे हैं। पहले कन्नौज फिर लखनऊ में अखिलेश मीडिया के कैमरों के सामने आए तो उनके फेस एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि यूपी की लड़ाई उनके लिए बहुत टफ हो चुकी है। हमें आपको एसआईआर में वोटर लिस्ट में उलझाए हुए हैं, कभी वोट काटते हैं, कभी वोट जोड़ते हैं और अपने ही माध्यम से शिकायत करा देते हैं। मैंने कई लोगों को पकड़ा है जिन्होंने नकली साइन किए। अखिलेश को योगी आदित्यनाथ का फियर है या फिर मुसलमानों के वोट खिसकने का खतरा? आपको विस्तार से समझाएंगे, मगर पहले ये जानिए कि उनकी साइकिल कैसे कंफ्यूजन के फेर में उलझ गई है। अखिलेश यादव 11 महीने पहले ही चुनावी समर में उतरेंगे और इसके लिए उन्होंने जगह चुनी है नोएडा। नोएडा बीजेपी का मजबूत गढ़ है और कभी खुद अखिलेश यादव ने कहा था कि नोएडा आने वाले अपनी कुर्सी गंवा बैठते हैं। तो सवाल इसी बात का है कि क्या अखिलेश यादव इन दोनों ही बातों को भूल गए हैं या फिर वो इग्नोर कर रहे हैं? लेकिन हकीकत यही है कि साल 2027 के मिशन की शुरुआत वो नोएडा से करने जा रहे हैं। यूपी में कौन सा मुद्दा उनके लिए टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा, अखिलेश इसे भी तय नहीं कर पा रहे। उन्हें एसआईआर के विरोध में उम्मीद नजर आती है, लेकिन पूरी तरह खुद भी आश्वस्त नहीं है। एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव उन्होंने जीत लिया। एसआईआर की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के। अखिलेश यादव बात तो पीडीए की करते हैं, लेकिन चिंता सबसे ज्यादा मुसलमानों के फर्जी वोट काटे जाने की है। इसी तरह का डर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को। ममता इस कदर टेंशन में है कि सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहनकर हाजिर हो गए। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। ममता बनर्जी की दलीलें काम करेंगी भी या नहीं, इसका रिजल्ट आने से पहले ही अखिलेश को यूपी का रिजल्ट दिखाई देने लगा है। एसआईआर वाला नैरेटिव कहीं अखिलेश को बैकफायर न कर जाए, ये उनके सामने यक्ष प्रश्न की तरह है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरह काम किया और फिर यूपी के निवेश में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा कराया, उसके बाद से अखिलेश के सामने मुद्दे कम पड़ने की दिक्कत आ गई है। अखिलेश को समझ नहीं आ रहा कि किस मोर्चे पर उन्हें योगी के मुकाबले लीड मिल पाएगी, इसलिए बिहार के नतीजे और पश्चिम बंगाल का बार बार जिक्र करते हैं। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया था। तब वोट चोरी को मुद्दा बनाकर राहुल ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन नतीजे बीजेपी के फेवर में आए और बम्पर वोट ने ब्रांड मोदी पर मुहर लगा दी।
अब बीजेपी का टारगेट पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश है, इसलिए अखिलेश बहुत ज्यादा लोड ले रहे हैं। हालांकि घबराहट में तय नहीं कर पा रहे हैं कि अपने 10 साल पुराने कामों को गिनवाया जाए या फिर योगी का विरोध करना है। जनता की सेवा करेंगे और जितना काम हम लोग कर चुके हैं इससे ज्यादा काम करने का काम हम लोग करेंगे। जनता चाहती इलाज सस्ता मिले, जनता चाहती बिजली सस्ता मिले, जनता चाहती उन्हें सड़कें अच्छी मिले, जनता चाहती नौकरी रोजगार मिले, उसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। अखिलेश यादव के लिए 2027 का चुनाव डू एंड डाई है, मगर सत्ता वापसी की राह में अखिलेश के सामने कई बड़े चैलेंज हैं। पहला चैलेंज योगी आदित्यनाथ है, जो पीडीए वाले फॉर्मूले की धार कुंद करने में लगे। दूसरा चैलेंज अकबरुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की फुल कोशिश में। तीसरा बड़ा चैलेंज आरएलडी और सुभाषपा की कमी न महसूस होने का। ये दोनों ही दल अब बीजेपी के साथ हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी का झंडा लगाना चाहिए अपने दफ्तर पर। अब अखिलेश यादव जी को यही सब कहना है और कुछ काम नहीं है। लाखों यादव तो बीजेपी का झंडा लगा करके घूम रहे हैं, जो उनकी पार्टी का लगा घूमते थे। और कैसे सरकार बनाएंगे? लाखों मुसलमान बीजेपी का झंडा लेके घूम रहा है। साल 2022 में जब अखिलेश यादव चुनाव प्रचार कर रहे थे तो रैलियों में जुटने वाली भीड़ को उन्होंने सुनामी बताया था, लेकिन पूर्वांचल को छोड़ दे तो यूपी के दूसरे हिस्सों में उनकी पार्टी को खास फायदा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सीटें तो जरूर बढ़ी, लेकिन आंकड़ा इतना नहीं था कि स्थिति बेहतर मानी जा सके। 2017 में 47 और फिर 2022 में 111 सीटों के साथ अखिलेश की पार्टी को संतोष करना पड़ा, मगर 2027 में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इस बार अखिलेश के साथ कांग्रेस है, लेकिन दिक्कत ये है कि ओबीसी और मुस्लिम वोटों को लेकर ठोस स्ट्रैटेजी कंफर्म नहीं हो पाई। अखिलेश यादव पीडीए के सहारे हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों से पूरी तरह परहेज नहीं कर सकते। मुसीबत ये है कि कांग्रेस भी मुस्लिम वोट बैंक को यूपी में अपनी ताकत मानती है। अब दोनों ही पार्टियां एक जैसे वोटर्स पर नजर गड़ाएंगी तो जाहिर है इससे नुकसान के चांस ज्यादा रहेंगे। इसी को भांपते हुए अखिलेश ने एसआईआर का मुद्दा पकड़ा। हालांकि अखिलेश को काउंटर करने के लिए योगी आदित्यनाथ के अपने प्लान हैं। उनका सबसे ज्यादा फोकस जाति वाली राजनीति के विरोध का है। ये कौन लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर अपने परिवार की बात करते हैं, जाति के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। मां का आशीर्वाद लेकर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी पिच पर हैं। वो अखिलेश के पीडीए और जाति वाले नैरेटिव को एक्सपोज कर रहे हैं। हालांकि यूजीसी वाले मैटर ने योगी को उनकी रणनीति पर रीथिंक करने की वजह दे दी है। सूत्रों के मुताबिक यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार में फेरबदल हो सकता है। बदले सामाजिक समीकरण के हिसाब से नए मंत्रियों की लिस्ट सामने आ सकती है। फरवरी के आखिर या मार्च के महीने में इस तरह का बदलाव दिख सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सामान्य वर्ग से जुड़े नेता को वरीयता मिलेगी। इसके जरिए हालिया उठे विरोध के सुर शांत करने की कोशिश होगी। साथ ही मैसेज दिया जाएगा कि इस पहल से बीजेपी के कोर वोटर पर फोकस किया जाएगा। कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। राशन मिलना है, हर गरीब को मिलना चाहिए। शौचालय बनना है, हर गरीब के घर में बनना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना है, हर गरीब को मिलना चाहिए। आयुष्मान भारत का कार्ड मिलना चाहिए, हर गरीब को मिलना चाहिए। ये गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता, यही तो मोदी जी की पहचान है। इसी को फोकस करते हुए योजनाएं बनी है। हमने भेदभाव नहीं किया, सबको जोड़ा है, सबका साथ और सबके विकास को।
योगी आदित्यनाथ ने अगले स्टेप के तहत दलित वोटरों को साधने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए नए जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया जाना है। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर जोर देते हुए नई लिस्ट लगभग फाइनल कर ली गई है। हालांकि इस अनाउंसमेंट से पहले 2 करोड़ कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम जमीन पर उतार दी गई है। बीजेपी के अलावा एबीवीपी, आरएसएस और वीएचपी समेत 6 संगठन सक्रिय हो गए हैं। इस टीम का मकसद हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के जरिए लोगों को बीजेपी से जोड़ना है। योगी के उन विकास कार्यों का बखान भी किया जाएगा जो उनकी यूएसपी मानी जाती है। योगी भी इन तमाम बिंदुओं की स्टडी कर रहे हैं। पुराने वोटर दूर न हो और नए वोटर जुड़ सके, इसके कई पैरामीटर सेट किए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी। योगी वर्सेस अखिलेश के चैप्टर में फिलहाल योगी का दबदबा है, लेकिन इस लड़ाई में सबसे आगे बने रहने के लिए योगी कई थ्योरी भी कैलकुलेट कर रहे हैं। योगी मानते हैं कि हिंदू वोट बटा नहीं तो बीजेपी की जीत 100% कंफर्म है। योगी को लगता है कि विकास के नाम पर वोट पड़ा तो पब्लिक उन्हें चुनेगी। क्राइम कंट्रोल के मामले में योगी को अपने किए गए काम पर पूरी तरह भरोसा है। योगी की छवि उन्हें इस मुकाबले में स्ट्रॉन्ग बनाती है, लेकिन 300 का आंकड़ा पार कराने की पेचीदा पहेली को सुलझाना उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। याद करना, जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके आका भी उनको पीछे से धकेलते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन उनको मालूम है उपद्रव करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है यह भी उनको मालूम है। अब उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश है, उत्सव प्रदेश। योगी आदित्यनाथ विकास और विजन को यूपी चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं। इसी के तहत जापान और सिंगापुर का दौरा करने वाले हैं। खबर ये भी है कि आने वाले दिनों में 200 जापानी सीईओ लखनऊ का दौरा करेंगे। इसके जरिए योगी आर्थिक सुधारों का नया रोड मैप लाएंगे। हालांकि विपक्ष एसआईआर पर अटका हुआ है। बीएलओ नौकरी बचाने के लिए कहीं भी अन्याय नहीं होने दे रहे हैं। वो मन ही मन लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और पूरी जिम्मेदारी से बड़ी संख्या में बीएलओ मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नौकरी का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। अंतोगत्वा नौकरी किसकी जाएगी? बड़े अधिकारी बच जाएंगे, बीएलओ की नौकरी ले लेंगे। इसलिए बीएलओ अपनी नौकरी बचाने के लिए लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। जो राहुल जी ने कहा, देखिए बात साबित हो रही है। वोट चोरी की बात जो उन्होंने उठाई थी वो साबित हो रही है। अमेठी के अंदर देखिए बीएलओ को जबरदस्ती धमकाया जा रहा है, बकायदे उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, बकायदे उसको न्यूज चैनल्स पे चल रहे हैं। आप देखिए एक मथुरा का प्रकरण है जहां प्रधानाध्यापक को जबरदस्ती वहां पर धमकाया जा रहा है भाजपा के नेताओं के द्वारा। तो भाजपा के लोग पूरी तरीके से बौखला गए हैं और जिस वोट चोरी के माध्यम से चुनाव जीत रहे थे, अब वो राहुल जी ने पूरी तरीके से जो कहा था वो साबित हो गया। अब सवाल है कि यूपी में जाति जीतेगी या विकास, क्योंकि विपक्ष ऐसे कैंडिडेट उतारने की जुगत में है जो जाति के हिसाब से फिट बैठे। वहीं बीजेपी इससे आगे की सोच रही है। सूत्रों के मुताबिक जो यूपी के विकास को रफ्तार दे सके, उन चेहरों को 2027 में वरीयता दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। मुस्लिम ब्रदरहुड का लबादा ओढ़कर बहुत सालों से पाकिस्तान जो एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करने